नमस्कार, मैं हूं प्रेम शर्मा और आप देख रहे हैं डीएनएस न्यूज नेटवर्क। राजस्थान बार काउंसिल चुनाव 2026 को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। 22 अप्रैल को जिन मतदान केंद्रों पर चुनाव रद्द किए गए थे, वहां अब पुनर्मतदान की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। हाई पावर्ड इलेक्शन कमेटी के फैसले के मुताबिक राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर, जयपुर सेशन कोर्ट जोधपुर और रायसिंह नगर इन 4 मतदान केंद्रों पर 4 मई 2026 को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक दोबारा मतदान होगा। दरअसल 22 अप्रैल को इन केंद्रों पर हुए मतदान के दौरान विवाद, अव्यवस्था और कथित गड़बड़ी की शिकायतें सामने आई थीं, जिसके चलते चुनाव प्रक्रिया को रद्द करना पड़ा। कमेटी ने माना कि ये घटनाएं गंभीर थीं और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं, इसलिए पुनर्मतदान जरूरी है। सिर्फ पुनर्मतदान ही नहीं, कमेटी ने पूरे मामले की जांच के आदेश भी दे दिए हैं। सभी सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को 2 दिनों में रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं चुनाव सामग्री जैसे बैलेट बॉक्स, बैलेट पेपर और वीडियो रिकॉर्डिंग भी जांच के दायरे में लाई जाएंगी। अब बात करते हैं विवाद की गहराई की। जयपुर में प्रत्याशियों ने फर्जी मतदान और धांधली के गंभीर आरोप लगाए हैं। जिस तरीके से हुआ, आप लोग क्या कहेंगे? किस तरीके से आपने देखा? बिल्कुल भी पारदर्शिता नहीं थी, पूरी धांधली हुई है और हमें बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ा है कि हमारे राजस्थान हाई कोर्ट में इस तरह की घटनाएं हुई हैं। मैंने सोचा कि मैं पहले वोट डालाती हूँ, उसके बाद कैंपनिंग कर लूँगी, तो इसलिए मैं जो है एंट्री करके अंदर गई। तो वहाँ पर मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा एक तो भीड़ हो रही थी, ठीक है। मैंने अपना उसमें देखा था कि मेरा कौन से बूथ पर है, तब मैं डायरेक्ट उस बूथ पर गई। तब उन्होंने कहा कि मैडम आप आगे जाके पर्ची कटवा के आइए। मैंने कहा चलो ठीक है। तो वहाँ से मैंने अपनी पर्ची कटवा दी और कटवा के मैं उस पर बैलेट पेपर लेने गई थी। तो वहाँ बहुत भीड़ हो रही थी, तो मैं वहाँ पे खड़ी थी। फिर कई हमारी 2-3 बहनें आई कि मैडम ये हमें बूथ नहीं मिल रहा है, ये बूथ कहाँ पर है, क्योंकि वहाँ से उनको पर्ची काट कर दी थी। फिर मैंने उसको ढूंढा, कई जनों से पूछा कि ये 3E बूथ कहाँ पर है, नहीं पता चला। फिर एक एडवोकेट सर थे, वो उन्होंने भी पूछा, तब भी वहाँ पे कई जने बूथ पर बैठे थे। मैंने एक एक जाके पूछा कि ये 3E कहाँ पर है। ABCD नज़र आ रहे थे, लेकिन मुझे चारों तरफ मैंने नज़रें घुमाई तो मुझे 3E नज़र नहीं आया। फिर उसके बाद एक और सर थे, सर ने पूछा, मैंने कहा ये 3E नज़र ही नहीं आ रहा। कई महिला एडवोकेट्स थी जो बैलेट पेपर पे मार्क करे बिना ही चले गई थी परेशान होके, क्योंकि उन्हें वो बूथ मिल ही नहीं रहा था। फिर उसके बाद भी जो सर थे जिन्होंने मुझे कहा, वो वापस उसी व्यक्ति के पास गए कि आपने ये 3E काट के दिया है, कहाँ है ये बूथ। तो उनके द्वारा उन्होंने मुझे आके बताया कि ये गलत है, कि उन्होंने बोला गलती से दे दिया, आप उस दूसरे बूथ पे जाओ। तो मेरा ये कहना है कि जब 3E बूथ बना ही नहीं था तो पर्ची क्यों किस लिए काट कर दी, यानी बूथ कैप्चर पूरा ही कर लिया। अब हुआ क्या कि 3E बूथ नहीं है, तो जो बिना बैलेट लिए चले गए तो उनके बैलेट अपने पास रख लिए गए और अपने पास रख के उन्हें अपनी मर्जी से मत दे दिया गया। रिटर्निंग ऑफिसर दिखाई के रिटर्निंग चोर को रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं कि कहते हैं ना सत्यनारायण, हम कर देंगे उसका इलाज। कैसे होता है इलाज? सत्यनारायण से हमारी बात हुई, हमने दोपहर में उससे कहा कि जिस तरह से तुमने ये गड़बड़ी जो की जा रही है चुनावों में, इसके बारे में पूरी जांच की जाए और जो बैलेट पेपर जिस तरह से चोरी करके और फ्रॉड तरीके से स्टैम्प किए गए हैं, इनको रिकवर करके इससे पता चल जाएगा कि किन किन लोगों ने इसमें गड़बड़ी की है। इसलिए इनको सबसे पहले इनको जब्त की जाए, जांच की जाए और उसके बाद चुनाव किया जाए। आज अभी हमने काउंसिल क्लब जयपुर के अंदर एक मीटिंग की है, जिसमें जो बहुत सारे उम्मीदवार हैं वो आए थे और सर्वसम्मति से हमने रिप्रेजेंटेशन तैयार किया, वो दे रहे हैं उनको। उसके अलावा ये निर्णय और किया गया है कि कल एक डेलीगेशन जोधपुर जाएगा, दोपहर को रवाना होगा और शाम को 7 बजे हम सचिव आजाद से मिलेंगे और सारी वस्तुस्थिति बताएंगे और जो पॉइंट हम चाहते हैं उन पर डिसीजन कराएंगे। अगर वो नहीं मानेंगे तो फिर हम आंदोलन करेंगे। अव्यवस्थाओं से भरा हुआ ये कल का जो चुनाव रहा, जिसको निरस्त किया गया, उसमें अब आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है, जिसमें नए बैलेट पेपर, नए कलर में, नई सीरीज के साथ नई टीम, नई सुविधाएं तो चाहिए। उसके लिए हमने अपना रिप्रेजेंटेशन दे दिया है। ये रिप्रेजेंटेशन जा रहा है हमारा और इसमें सारी बातें हमने सबने लिखी है और जो अव्यवस्थाएं हुई, जिसके लिए जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की गई है, संपूर्ण जांच की मांग की गई है, ताकि ऐसे दोषियों को सजा मिले और हम सब
स्वस्थ चुनाव चाहते हैं ताकि अच्छे बीसीआर पहुंचे और अधिवक्ताओं का विकास कर सके। जयपुर में हम सभी जो चुनाव बीसीआर का चुनाव लड़े थे उन्होंने एक मीटिंग की है जिसमें हमारी मेन मांग ये है कि कितने बैलेट पेपर जयपुर में आए, उनमें से कितने बैलेट पेपर पेटियों में चले गए, कितने बैलेट पेपर बचे हुए हैं, उनको जब्त करके उनकी जांच की जाए कि इतने बैलेट पेपर पेटी के अंदर हैं, कितने बैलेट पेपर अभी बिना डले हुए बचे हुए हैं, तो उनसे टोटल किया जाए कि जितने बैलेट जयपुर में आए वो फिगर सही है या उनसे ज़्यादा बैलेट है। इसकी भी हमें शंका है कि कुछ बैलेट पहले से ही आ गए थे और उन बैलेटों का भी पता लगे कि बैलेट पेपर 14,750 आने थे और हमारे पास आज 16,000 बैलेट हो रहे हैं। इस चीज़ की भी पुनः जांच की जाए, अगर वो बैलेट आए तो कहाँ से आए, और या फिर बैलेट कुछ ये भी शंका है कि बैलेट वहाँ से चले गए, गायब हो गए, तो निश्चित रूप से जब जांच होगी उनकी काउंटिंग होगी तो कुछ बैलेट वहाँ कम मिलेंगे या ज़्यादा मिलेंगे। जब तक उनकी जाँच पूरी नहीं हो उससे पहले चुनाव नहीं हो। हाँ जी, मैं सचिन आचार्य जी से अजय जी के द्वारा निवेदन करना चाहूँगा। आज हमारे बीसीआर सदस्यों की मीटिंग हुई है, जो प्रत्याशी है हमारे भाई सब उपस्थित है। मैं निवेदन ये करना चाहूँ, कल जिस तरह से राजस्थान हाईकोर्ट में फर्जीवाड़ा हुआ और जिस तरह से मतपत्रों को जगह जगह ले जाके मतपत्र डाले गए, कम से कम 50-50 के पैकेट में मतपत्र चैम्बरों में ले जाए गए और मतपत्र गायब किए गए। इसी तरह की घोषणा नहीं की गई कि सुबह 9 बजे कितने मतपत्र गिरे, कितने मतदान हुआ, 10 बजे कितना हुआ, 11 बजे 12 बजे कितना हुआ। हमको सूचना मिली कि एक व्यक्ति को 5 मतपत्र दिए जा रहे हैं। मैं तुरंत पहुंचे, वहाँ जाके हमने समझाइश की, हमने चुनाव अधिकारी से मुलाकात की। चुनाव अधिकारी द्वारा किसी तरह का कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, तो हमारे द्वारा तुरंत प्रार्थना पत्र पेश किया गया और सभी ने मिलकर मांग की गई कि ये बूथ कैंसिल किया जाए। लेकिन किसी लोगों को, काफ़ी जो मठाधीश बैठे उनको फायदा पहुंचाने के आशय से इन्होंने ठेका ले रखा था। ठेका लेके आशय करके कई लोगों के व्यक्ति के जिताना चाह रहे थे और हमारी जो सालों की मेहनत है उसे पानी फेरना चाह रहे थे। तभी सभी युवा अधिवक्ताओं ने आवाज़ उठाई और आवाज़ उठा के हमने एक साथ मांग करी कि बूथ कैंसिल करो। जब जाके बूथ कैंसिल किया, खेत के साथ हम सारे प्रत्याशीगण आज यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि हमारे साथ हमारे जो चुनाव टीम के सदस्यगण थे उनकी लापरवाही, उनकी हठधर्मिता के कारण हमारा चुनाव जो है प्रॉपर ढंग से नहीं हो पाया और हमारा चुनाव जो है कल रद्द कर दिया गया। हमारे सालों की मेहनत खराब कर दी गई और जो मतदान के दौरान धांधली हुई उसके संबंध में हमने सबने यहाँ बैठ कर के डिस्कशन किया। डिस्कशन करने के बाद हमने ये निर्णय लिया कि जो अब पुनर्मतदान का जो आयोजन हो वो नियमानुसार हो और उसके लिए हमने कुछ मांगे हमारे चुनाव अधिकारी महोदय और हाई पावर कमेटी महोदय के सामने रखी है। उन हमारी मांगों को जब तक पूरा नहीं किया जाए तब तक चुनाव का निष्पक्ष होना संभव नहीं है। इसलिए हम आपके इस चैनल के माध्यम से, आपके मोबाइल के माध्यम से हमारे हाई पावर कमेटी के चेयरमैन मिड्डा जी और हमारे रिटर्निंग ऑफिसर सचिन आचार्य जी से निवेदन करेंगे कि आप जो है हमारी इन मांगों को कंसीडर करते हुए निष्पक्ष रूप से विद इन 10 डेज ये पुनर्मतदान का आयोजन कराएं और 5 जो सीनियर एडवोकेट्स के लिए हमने मांग करी है, दोनों जगह 5-5 सीनियर एडवोकेट्स की कमेटी के नेतृत्व में चुनाव हो और उसमें जिन अधिवक्ताओं का किसी कैंडिडेट से प्रत्यक्ष रूप से रिलेशन नहीं है उन अधिवक्ताओं 500 अधिवक्ताओं को टीम में शामिल किया जाए। ये सारी बातें हमने इस रिप्रेजेंटेशन में लिखी है जिससे कि हमारे वकीलों की गरिमा हमने हमारे एक रिप्रेजेंटेशन में लिखी है फिर इलेक्शन के लिए कि 5 सीनियर एडवोकेट्स की कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हो और 5 सीनियर एडवोकेट्स के सपोर्ट करने के लिए, उनको सहयोग करने के लिए कम से कम 500 जो अधिवक्ता नए या जो भी 10 साल की प्रैक्टिस तक के अधिवक्ताओं को उसमें शामिल किया जाए जिनका किसी भी प्रत्याशी से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, ऐसे अधिवक्ताओं को उसमें शामिल किया जाए। उनका दावा है कि कुछ मतदान केंद्रों पर सुनियोजित तरीके से फर्जी वोटिंग करवाई गई। यहाँ तक कि सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल वीडियो भी सामने आए हैं जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। प्रत्याशियों ने मांग की है कि पुनर्मतदान से पहले स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच करवाई जाए और अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो दोषियों पर आपराधिक कार्रवाई हो और उन्हें चुनाव से अयोग्य घोषित किया जाए। साथ ही उन्होंने चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए कई सुझाव भी दिए हैं, जैसे सख्त पहचान प्रक्रिया, नए मतपत्र, वरिष्ठ अधिवक्ताओं की निगरानी और मजबूत सुरक्षा व्यवस्था
इतना ही नहीं, प्रत्याशियों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वे पुनर्मतदान का बहिष्कार कर सकते हैं और कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं। फिलहाल अब सभी की निगाहें हाई पावर्ड कमेटी के अगले फैसले पर टिकी हैं। क्या चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता लौटेगी या विवाद और गहराएगा? ये आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। अगर आपको ये खबर महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही अपडेट्स के लिए डीएनएस न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।